नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके एक बेटा था। बूढ़ी माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। बेटा भी अपनी माँ की खूब सेवा करता था। उसे खाना खिलाता, नहलाता, क्योंकि बूढ़ी माँ की उम्र लगभग 70-75 साल थी। क्योंकि अब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह स्वयं कुछ अपना काम कर सके। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। एक दिन उसका बेटा कहने लगा, माँ, यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए मैं परदेश कमाने के लिए जा रहा हूँ। उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तुम परदेश जाओ, खूब पैसा कमा कर लाओ, तुमको अपनी गृहस्थी भी चलानी है। जाने से पहले बेटे ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ का पूरा ध्यान रखना, उसे किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। उसकी पत्नी बोली, ठीक है, मैं माँ का पूरा ध्यान रखूंगी। लेकिन बहू चालाक और बड़ी दुष्ट थी। बेटे के जाते ही वो घर का सारा काम बूढ़ी माँ से कराने लगी। बेटे के आगे तो वो कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन बेटा के जाते ही तो वह अपनी मनमर्जी करने लगी। वो ना तो बूढ़ी माँ का सही से ख्याल रखती थी और ना ही उसे सही से खाने पीने के लिए देती थी। कभी दिन में खाना दे दिया तो रात को नहीं दिया, रात में दे दिया तो दिन में नहीं दिया। ऐसे बेचारी बूढ़ी माँ बहुत रोती रहती थी। वो मजबूर थी कि क्या करे। अब कुछ दिन के बाद उसका बेटा परदेश से लौटा तो वो अपनी माँ के पास गया और पूछने लगा, माँ, तुम कैसी हो? बहू ने तुम्हारी सेवा तो ठीक से की, लेकिन बूढ़ी माँ क्या कहती? वो सोचने लगी, अगर बेटा को सच बता दिया तो बेटा बहू से लड़ाई करेगा और घर में कलह होगी। इतने दिनों बाद मेरा बेटा घर आया है, मैं उसकी सुख शांति नहीं भंग करना चाहती। और उसने अपने बेटा को कुछ नहीं बताया और कहने लगी, हाँ बेटा, बहू ने मेरी खूब सेवा की। बेटा खुश हो गया और अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार से मिला। अब शाम को जब बेटा आया तो पत्नी से बोला कि माँ, वो खाना खिला दिया? तो पत्नी ने कहा कि हाँ, खिला दिया। तब वो अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, खाना खा लिया? तो माँ कहने लगी, नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। तब वो अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, माँ तो कह रही है खाना नहीं खाया। बहू बोली, माँ की तो उम्र हो गई है, भूल गई होगी, मैंने उनको खाना खिला दिया है, आप निश्चिंत रहिए। और सारा काम समेटकर पति पत्नी सोने के लिए चले गए। बूढ़ी माँ बेचारी बहुत देर तक इंतजार करती रही, शायद बेटा खाना लेकर आएगा। अब वो भूखी भी थी, पूरा दिन भूखे ही निकल गया था। भूख के कारण उसे नींद भी नहीं आ रही थी, उसकी आत्मा कुलबुला रही थी। उसने देखा कि बहू बेटा सोने चले गए तो वह रोई और रोते रोते कहने लगी, बेटा बहू सो गए, आस मेरी टूट गई, निन्या रानी आ जाओ, मेरे पास सो जाओ। हे माता रानी, ये प्रभु ऐसी जिंदगी से तो मुझे उठा ले, अपने पास बुला ले। इस तरीके से वह बोल रही थी। उसके बेटे ने जब ये सुना तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा, माँ कुछ बोल रही है। उसकी पत्नी बात बदलते हुए कहने लगी, कुछ नहीं, तुम्हारी माँ कुछ नहीं कह रही है। वो बोला कि नहीं, कुछ तो कह रही है। तो पत्नी बोली, चलो तुम ही सुन लो, क्या कह रही है। जब उसकी माँ ये कहती कि मेरे पास सो जाओ, अपने पास बुला लो, तब तो पत्नी चुप रहती और जब वो बीच के शब्द बोलती तो उसकी पत्नी बीच में कुछ बातें करने लगती। तो बेटे को बस यही सुनाई आता, आ जाओ, मेरे पास सो जाओ, मुझे अपने पास बुला लो। वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि जो माँ इस टाइम ऐसे बोल रही है। उसकी पत्नी अपने पति से कहने लगी, अगर आप कह रहे हो तो चलो बता देती हूँ, नहीं तो मुझे बताते हुए बड़ी लज्जा आ रही है। तुम्हारी माँ इस उम्र में दूसरा विवाह करना चाहती हैं। वह मुझसे बार बार कहती हैं कि मुझे भी सहारे की जरूरत है, मुझसे अकेला नहीं रहा जाता, मेरी भी शादी कर दो। मुझे तो कहते हुए बताते हुए बड़ी लज्जा लग रही है। तब उसका बेटा कहने लगा, ये क्या बकवास कर रही हो, मेरी माँ भला ऐसा क्यों बोलेगी। वह कहने लगी,
यही सच है। तब उसे अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास हो गया, और क्योंकि बेटा भी थोड़ा मूर्ख टाइप का था, उसने अपनी माँ से कुछ नहीं पूछा और अपनी पत्नी से बोला कि सुबह ही मैं माँ का रिश्ता तय करके आता हूँ। वह कहने लगी कि हाँ, इनका रिश्ता तय कर दो, इनकी शादी कर दो, अब इन्हें इस घर से विदा करो। अब बेटा एक गांव में जाकर माँ का रिश्ता तय कर आया। उसने अपनी माँ से कुछ नहीं पूछा और आकर कहने लगा, माँ, मैं तुम्हारा काम कर आया हूँ, अब तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है। उसकी माँ ने सोचा शायद मेरा बेटा मेरे ही पास रहेगा, इसलिए बोल रहा है। तो वह कहने लगी कि ठीक है बेटा, मुझे और क्या चाहिए, मुझे तो बुढ़ापे में सहारा चाहिए। अब वो तो अपने बेटे के लिए बोल रही थी, लेकिन बेटा सोच रहा था माँ तो सचमुच शादी करना चाहती है। बेटा बोला तो कुछ नहीं। अब उसने रिश्ता तय कर दिया। तय समय पर बारात आ गई तो बूढ़ी माँ की शादी की खबर चारों ओर फैल गई। बूढ़ी माँ की शादी हो रही है, बूढ़ी माँ की शादी हो रही है। सब आस पड़ोस के लोग बेटे के मुंह पर थूकने लगे, कहने लगे कि नालायक, इस उम्र में अपनी माँ की शादी करा रहा है। तो बेटा कहने लगा कि इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी माँ खुद चाह रही है कि उसका विवाह हो। और जब गांव की बड़ी बूढ़ी औरतें उस बूढ़ी माँ के पास गईं कि चलो हम इसकी माँ से पूछते हैं, बेचारी बूढ़ी माँ को तो कुछ पता ही ना था कि ये क्या हो रहा है। वे सब औरतें बूढ़ी माँ से पूछती हैं कि जो तुम्हारा बेटा कर रहा है वो सही है क्या। अब बूढ़ी माँ सोचने लगी कि मेरा बेटा कोई अच्छा ही काम कर रहा है, अगर मैं मना करूंगी तो मेरे बेटे की तो बड़ी बुराई हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। तो बूढ़ी माँ कहने लगी, हाँ, मेरा बेटा सही कर रहा है। अब गांव के सब लोग हाथ मलने लगे। बताओ, इस उम्र में बूढ़ी माँ शादी कर रही है। अब सब कहने लगे, बड़ी कुलक्षणी बुढ़िया है, हम तो बड़ी अच्छी, बड़ी पूजा पाठ वाली समझते थे, बड़ी नेक दिल की थी, लेकिन यह तो बहुत ही खराब औरत निकली, जो इस उम्र में भी इसे शादी की पड़ी हुई है। खुद से तो संभला नहीं जाता है और यह शादी करेगी। पर बेचारी बूढ़ी माँ को तो कुछ पता ही नहीं था। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। जब बारात घर पे आ गई तो बूढ़ी माँ अपनी बहू से बोली कि बहू, ये किसके बारात घर पर आई है। बूढ़ी माँ की बहू कहने लगी, अब चुप भी हो जाओ, क्यों ड्रामा कर रही हो, तुम्हारी बारात आई है और किसकी आई है। बूढ़ी माँ तो एकदम से सन्न रह गई। वो कहने लगी, मेरी बारात, भला मैं इस उम्र में शादी करने लायक हूँ जो मेरी बारात आएगी। बहू कहने लगी कि ज्यादा मत बोल बुढ़िया, अगर तुमने कुछ ज्यादा चूंचा की, अगर विवाह को मना किया तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। उसने मुझे धमकी दी है, वो तुम्हारा विवाह कराना चाहता है। अब बूढ़ी माँ बेचारी डर गई। उसने सोचा कि अगर मैंने कुछ कहा तो मेरा बेटा मर गया तो बड़ी मुश्किल होगी, ये मेरे बेटे को क्या चढ़ी है। अब बूढ़ी माँ रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे माता रानी, धरती फट जाए, मैं इसमें समा जाऊं, ये मेरे साथ क्या अनर्थ हो रहा है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा कि गलत हो, लेकिन आज मेरे साथ ये क्यों गलत हो रहा है। मुझे ऐसी कौन सी कर्म की सजा मिल रही है। लेकिन बेचारी बुढ़िया क्या करती, रो पीट कर बैठ गई। उसका बेटा आया और कहने लगा, माँ जल्दी चलो, नहीं तो मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब बूढ़ी माँ और डर गई। उसने सोचा कि अगर शादी नहीं करूंगी तो ऐसा ना हो बेटा फांसी लगा ले, मर जाए। वो जाकर चुपचाप मंडप पे बैठ गई। अब बूढ़ी माँ की शादी हो गई और बूढ़ी माँ की विदाई होने लगी तो बहू बूढ़ी माँ से कहती है, अगर अपना भला और हमारा भला चाहती हो तो इस घर में कभी मत आना और यहाँ से चली जाओ, अब तुम्हारी शादी हो गई है। बेचारी बूढ़ी माँ रोती हुई डोली में बैठ गई। कहार थे वो डोली उठाकर चल दिए। चलते चलते शाम हो गई, अंधेरा घेरा आया। वो सभी एक कुटिया के पास पहुंचे। वहां एक साधु रहते थे। उन्होंने साधु महात्मा से अपनी बात कही कि हम शादी करके लाए हैं, रात हो चुकी है, क्या हम यहीं रुक सकते हैं। साधु बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर
मेरी एक शर्त है कि जो बहू डोली में बैठकर आई है वो मेरी कुटिया की साफ सफाई करेगी और सबके लिए भोजन बनाएगी। इस बात पर सभी राजी हो गई। बेचारी बूढ़ी माँ ने पूरी कुटिया साफ की और सभी को भोजन बनाकर खिलाया और बेचारी एक कोने में बैठकर रोने लगी और अपने बेटे को याद करके सोचने लगी कि मेरे कौन से कर्म की सजा मुझे मिली है जो एक माँ को अपने बेटे से अलग होना पड़ गया। मैंने तो जिंदगी के इस पड़ाव में कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने बेटे से अलग हो जाऊंगी। और वो तरह तरह से प्रार्थना करने लगी। जब साधु महात्मा ने यह बात सुनी तो उसने बूढ़ी माँ से अपनी परेशानी का कारण पूछा। बूढ़ी माँ ने साधु महात्मा को सारी बात बता दी। साधु महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। जो हुआ सो हुआ, मैं तुमको जवान बनाए देता हूँ। अचानक से बूढ़ी माँ 70 साल से 16 साल की सुंदर कन्या बन गई। ये देखकर बूढ़ी माँ अचंभित हुई कि ये क्या चमत्कार हो गया। अगले दिन सुबह हुई तो कहार विदा करने के लिए बोले। तो बूढ़ी माँ जब डोली में बैठी तो कहार देखकर हैरान रह गई कि वो जिसे लेकर आए थे वो तो 70 साल की बुढ़िया थी और ये तो 16 साल की लड़की है। बूढ़ी माँ से वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप डोली उठाकर चल दिए। जब बूढ़ी माँ अपने ससुराल पहुंची तो घर पर परिवार के लोग भी देखकर सन्न रह गए कि इतनी खूबसूरत लड़की, कमाल हो गया। वो तो बूढ़ी औरत बताकर गया था। सब लोग बोले, चलो जो इन्होंने किया है ठीक है, हमें क्या, हमारे घर में तो बहू आ गई। अब उधर 7-8 दिन हो गए तो पड़ोसी जो उसके बेटे के साथ तफरी कर रहे थे, मजे ले रहे थे, कह रहे थे, अरे तेरी माँ को गए हुए 7-8 दिन हो गए, तू उन्हें लेने नहीं गया। बेटा ने सोचा कि सच में लेने जाना होगा तो वो अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं अपनी माँ को लेने जा रहा हूँ। उसकी पत्नी कहने लगी कि पागल हो जो माँ को लेने जा रहे हो। अब उसने हमारे समाज में सबके सामने नाक कटा दी, अभी भी उसे लेने जा रहे हो। बेटा कहने लगा कि नहीं, लेने तो जाना पड़ेगा। अब बेटा माँ को ससुराल लेने चला गया। जब वह उसकी ससुराल पहुंचा तो 70 साल की बुढ़िया 16 साल की बन गई थी। उसने देखा उसका बेटा आया है तो भागकर जल्दी से चारपाई बिछाई, उस पर चादर बिछाई और बेटे को बड़े आदर के साथ बैठाया। दौड़कर पानी लाई, अच्छा खाना बनाया, उसे खाना खिलाया और उसे सब हालचाल पूछा। तब बेटा कहने लगा कि मेरी माँ इस घर में है, मैं उसे लेने आया हूँ। बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ। तो वो लड़का हैरान रह गया और उससे कहने लगा, क्यों मेरे साथ मजाक करती हो? मेरी माँ तो 70 साल की थी और तुम तो 16 साल की कन्या। तो बूढ़ी माँ कहने लगी, नहीं, मैं ही तेरी माँ हूँ। और उसने विदाई के बाद की सारी कहानी अपने बेटे को सुनाई। बेटा माँ से बोला कि माँ, तूने ये सब क्यों किया? क्यों तूने समाज में मुझे बोलने के लायक नहीं रखा? क्यों तूने दूसरी शादी की? उसकी माँ रोने लगी और कहने लगी, बेटा मैंने दूसरी शादी की? मैंने तुझसे कब कहा कि मैं इस उम्र में शादी करना चाहती हूँ? मैं अपने जीवन के टुकड़े से अलग होना चाहती हूँ। तो वह कहने लगा, तो माँ वो रात में किसे बुलाती थी? तू ही तो कहती थी कि मेरे पास आकर सो जाओ, मुझसे नहीं रहा जा रहा। बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा तूने मेरे से एक बार भी पूछा कि माँ बात क्या है? बेटा कहने लगा, नहीं, जो तुम कह रही थी तो मेरी पत्नी ने मुझे सारी बातें बता दी थी। तो वह कहने लगी, बेटा जब तू परदेश चला गया था तो तेरी पत्नी मेरे साथ बहुत अत्याचार करती थी, लेकिन जब तू आया तो मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि कहीं तू अपनी बीवी से लड़ाई करेगा और सोचेगा मेरी माँ तो घर में कलह रखती है। इतने दिनों बाद तो मैं आया हूँ, इसलिए यह सोचकर मैंने तुझे कुछ नहीं बताया। तेरे जाने के बाद तेरी पत्नी मुझे खाना कभी दे दिया तो कभी नहीं दिया, कभी रात को खाना खिला दिया तो कभी दिन में खिला दिया। जिस दिन में खिला दिया उस दिन रात को नहीं देती थी, जिस दिन रात को खिला दिया उस दिन में खाना नहीं देती थी। अब मैं बूढ़ी औरत, लाचार औरत, भला मैं क्या करती? रात को जब तू आया मेरे से पूछने लगा कि तूने खाना खा लिया, मैंने उस दिन भी खाना नहीं खाया था।
तेरी बीवी ने मुझे खाना नहीं दिया था। जो तेरी बीवी ने कहा कि खाना खिला दिया, तो तूने मुझसे पूछा नहीं कि मैं तो मना क्यों कर रही हूँ। तुम दोनों तो पति पत्नी सोने चले गए, लेकिन मुझे भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। तब मैं अपने ईश्वर से, अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बहू बेटा तो सो गए, आस मेरी टूट गई, निंदिया रानी आ जाओ, मेरे पास सो जाओ। बस मैं यही आस प्रभु से कर रही थी, जिसे पता नहीं तूने मेरी बातों का क्या अर्थ निकाला। तब बेटा बड़ा शर्मिंदा हुआ और अपनी माँ के पैरों में गिर गया और कहने लगा, माँ चल तू मेरे साथ चल। और अपनी माँ को लेकर वहां से चल दिया और कहने लगा कि आज के बाद मेरी माँ यहाँ नहीं रहेगी। अब रास्ते में जाकर कहने लगा, माँ इस 16 साल की उम्र में मैं तुमको घर कैसे लेकर जाऊंगा। मुझे तो अपनी पहले जैसी माँ चाहिए। अब बूढ़ी माँ माता रानी से बहुत प्रार्थना करती है कि हे माता रानी, मुझे मेरे पहले रूप में दे दो। बूढ़ी माँ बोली, चलो बेटा उस साधु के पास चलते हैं जिसने मुझे इस रूप में किया था। दोनों साधु के पास पहुंचे और साधु से प्रार्थना की कि मेरी माँ को पहले जैसा कर दो। अब साधु ने ईश्वर की कृपा से बूढ़ी माँ को पहले रूप में कर दिया। अब बेटा अपनी बूढ़ी माँ को अपने घर ले आता है तो बहू देखते ही गुस्से में लाल पीली हो जाती है और कहती है, इस कुलक्षणी को ले आए, इसने तो हमारी नाक कटवा दी थी। फिर इसको लेकर आ गए। उसका पति उसको 2 चांटे खींचकर मारता है और बोला, तूने मेरी माँ के साथ इतना अत्याचार किया और अब बोलती है कि उसने नाक कटवा रखी है। नाक तो तूने कटवाई है, चल निकल घर से। बेटा अब अपनी माँ की सेवा खुद करने लगा। जब पति का ऐसा रूप देखा तो पत्नी भी समझ गई और माफी मांगने लगी और उसने अपनी सास से और अपने पति से माफी मांगी और अब तीनों माँ बेटा पति पत्नी खुशी से रहने लगे हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।